फागुन मास में दान का महत्व व किन चीज़ों का करना चाहिए दान। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना यानी फागुन के महीने का विशेष महत्व है और इस दिन दान पुण्य करना बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। माना जाता है कि इस महीने में अपनी क्षमता में गरीब व ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए और पितरों का तर्पण आदि करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस महीने को मनवादी तिथि भी कहा जाता है, यानी इस दिन दिया गया दान बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी फायदेमंद होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने के दौरान अन्न, जल, स्वर्ण या कपड़े का दान देने की परंपरा है। फागुन मास में शुद्ध घी, तिल, सरसों का तेल, मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस माह में इन चीज़ों के दान से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण भी अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं। फागुन मास में कृष्ण पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन मास में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व व बेहद खास महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप अर्थात बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग संतान सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें इस दिन कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से रिश्ते मधुर रहते हैं। इसके अलावा जो लोग गुरु कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है। फागुन मास के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। फागुन मास में कई धार्मिक त्यौहार भी आते हैं और इस दौरान मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में शास्त्रों में कई नियम हैं जिसका इस दौरान अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मन और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहता है। तो आइए जानते हैं इन नियम के बारे में। इस मास में गेहूं आदि अनाज नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए इसकी बजाय मोटा अनाज या फलाहार भोजन ही करें। इस मौसम में एकदम से गर्म या ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है। जहाँ तक संभव हो इस मौसम में फल और पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। संभव हो तो इस पूरे मास रंग बिरंगे व साफ वस्त्र धारण करें। परफ्यूम या इत्र इत्यादि इस्तेमाल करें। यदि चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। इस दौरान नशीले पदार्थों से दूर रहें। फागुन मास में शिवरात्रि आती है और ऐसे में यह शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व का मास है। इसके साथ ही होली भी आती है। अतः इस पूरे महीने में अंडे, मांस व मछली जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस महीने प्रतिदिन भगवान पूरी श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फूल अर्पित करना चाहिए। मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि एक व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा है या परेशान है तो उसे फागुन मास में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नहाने से पहले पानी में सुगंधित पदार्थ जैसे गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब जल या इत्र मिलाना चाहिए।
माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से छुटकारा पा लेता है। स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी आप यदि पहले किसी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी दर्दनाक बीमारी से परेशान हैं तो इस दौरान भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद चंदन मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए व भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई रोगों से छुटकारा पा जाता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या धन को लेकर आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है तो फागुन मास के दौरान महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। घर में सुख समृद्धि के लिए व जीवन की सभी चुनौतियों को पार करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। फागुन मास में चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है क्योंकि इस मास में चंद्रदेव का जन्म हुआ था। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्थित कमजोरी है या फिर आप दुर्बल चंद्रमा के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो फागुन मास के दौरान सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे सफ़ेद फूल, दही, सफ़ेद शंख, चीनी, चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फागुन मास के दौरान चंद्रदेव के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही आपका गुस्सा भी नियंत्रण में रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।